सिवान का हम बात बता रहे हैं, सिवान में जितने भी हैं डॉक्टर सब डकैती कर रहे हैं। हॉस्पिटल में गया तो दवा खिला दिया, सुई दे दिया, बुटरा गए, ख़त्म हो गया। हम हो या हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई जात हो, धर्म से मतलब नहीं है। इंसान को इंसानियत बताना चाहिए बस। योगी जी आए थे तो विकास के बात करना चाहिए, रोजी को बात करना चाहिए। हिंदू मुसलमान करने आए हैं। एक और डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के पड़ोसी है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम होगी आपका? नाम तो हमारा मुल्ला है। अच्छा, तो चाचा एक चीज़ बताइए, शहाबुद्दीन साहब कैसे आदमी थे? अरे मसीहा आदमी थे भाई, बहुत अच्छा आदमी थे। लोग कहते हैं, बड़े बड़े लोग कहते हैं कि दरबार लगाते हैं ज़बरदस्ती। दरबार का गरीबे आदमी आकर दरबार लगा देता था। हमारा हई काम नहीं हुआ, हमारा हो काम नहीं हुआ, हमको वो दबाता है, हमारा ज़मीन दखल कर लिया है, वही कहते इंसाफ करते थे। और बोलते थे कि आपस में लड़ के मर मुकदमा नहीं करना है, दोनों आदमी घायल हो जाएगा, खून बह जाएगा, रुपया लगेगा, यही तो सब बात होता था। अच्छा, मतलब केस मुकदमा नहीं होने देते थे, आपस में बैठा के सुलह करवाते? दोनों भाई भाई झगड़ा किया तो उसको वापस कर दिया। दरबार अब कहते हैं दरबार, और कोनो के जबरदस्ती दरबार लगता था। लोग अपने से आते थे अपनी समस्या को हाँ, कि हमारा हई समस्या है, हई तकलीफ है, ऐसा है वैसा, ये सब कुछ होता है। तो मसीहा था भाई आदमी, तब उसको क्या कहा जाए। अच्छा, उनका जो इंतकाल हुआ, क्या लगता है आपको? स्वाभाविक मतलब कोई साजिश था या फिर नॉर्मल था? दवा देकर उधर मार दिया लोग, अब क्या करें। दवा दे के मार दिया? हाँ, कोरोना के टाइम में दवा दे के मार दिया। हॉस्पिटल में गया तो दवा खिला दिया, सुई दे दिया, बुटरा गए, ख़त्म हो गया। क्योंकि शहाबुद्दीन साहब 6 फीट के लंबे चौड़े इंसान, और उनकी जो है कोरोना में उस तरीके से मौत संदिग्ध है, और लोग जो है कहीं ना कहीं उसको बचा नहीं पा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि लोग कह रहे हैं कि संदिग्ध ये हुई है। आपका क्या नाम हो गया? हमारा नाम नईमुल नैमुल जी, एक चीज़ बताइए, शहाबुद्दीन साहब लोग बोलते हैं कि दरबार लगाते थे, तो कैसा दरबार लगाते थे? दरबार लगाते, जितना गरीबों का दरबार था ना, वही सब आते थे। कोई ज़मीन का, कोई विवाद का होता था तो केस नहीं होने देते थे। प्रशासन, पुलिस में जाने नहीं जाते थे, जो फैसला होता था यहीं पर करते थे। गरीबों को मसीहत है, गरीबों को कोई दखल ज़बरदस्ती करता था दबंग आदमी, तो उसके ऊपर ये अपना दबाव डाल कर उसको गरीबों को मदद करते थे। अब पूरा सिवान में हम लोगों का जब से जन्म हुआ 70-72 बरस हो गया, कोई एमपी काम नहीं किया। कोई जानते ना था कि एमपी क्या कर रहा है यहाँ। हॉस्पिटल से लेके आयुर्वेदिक स्कूल से, कॉलेज से लेके हॉस्पिटल, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल से लेके, ब्रिज से लेके पूरा जितना RBI से लेके अस्पताल सरकारी से लेके पूरा उन्हीं का देन था डॉक्टर लोगों के ऊपर। आज डॉक्टर लूट रहे हैं। आज हिंदुस्तान में अपना बिहार, सिवान का हम बात बता रहे हैं, सिवान में जितने भी हैं डॉक्टर सब डकैती कर रहे हैं गरीबों के साथ। अपना जेम और अपना ज़मीन जायदाद बेच के अपने गरीब बीमारी में लेके जाते हैं, लूट लेते हैं, बाद में रेफ़र कर देते हैं। प्रशासन, सरकार, ये नतीज सरकार जो है ना, ये नतीज सब निकालते हैं। जल योजना, अस्पताल, दवा, ये वो सब निकालते हैं, मगर सब उन्हीं के जो सरकारी आदमी हैं वही खा के बढ़ जाते हैं। कोई फ़ायदा गरीब तक नहीं पहुंचता है, गरीब तक नहीं पहुंचता है। अच्छा, जैसे वो 50 रुपया जो डॉक्टर लोग का फीस कर दिए थे, कै साल तक था वो वाला? बहुत दिन, 5-6 साल तक चला। और जब फंस गए, जेल में फंसा दिया लोग, तो डॉक्टर अपना मनमानी करने लगे। अच्छा, जेल में जब वो चले गए तो फिर डॉक्टर मनमानी करने लगे। आज वही है, 500 रुपया, 700 रुपया, 600 रुपया, और जांच कराने में जितना फीस नहीं उसके 10 गुना 5000 जांच कराने में ले लेते हैं। सब कमीशन इन लोगों का है, तो डकैती नहीं हुई है। प्रशासन का यही हाल है। अगर मर गए आप, अब गए आप FIR लिखाने के लिए थाना में, तो आपसे भी पैसा, जो मारा है उससे भी पैसा। तो ये सब चीज़ जो है, प्रशासन जो है ना, आजकल चाहे ब्लॉक में जाइए, हम लोग दाखिल खारिज कराए, 600 रुपया हमारा आया था, 8000 रुपया हम दलाल को दिए थे। 3 महीने 600 आया और 800 दलाली को दिया। 600 का रसीद कटा था, 8000 हम दलाली में दिए थे। 8000? हाँ, CO के पास गए, BDO के पास, बोलता है क्या कि कर्मचारी से मिलिए। कर्मचारी पास जाए तो कर्मचारी कहता है कि नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे, फलाना आदमी से जाके मिलिए। तो जब साहब जब जिंदा थे तभी सब व्यवस्था था कि नहीं था? कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं था, कुछ नहीं। दरवाजे पर आके कर्मचारी अथी करते थे। ब्लॉक में 1 पैसा कोई नहीं लेता था, प्रशासन में कोई इतना रिश्वत नहीं लेता था। अभी हम आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं सिवान से, अभी ब्रिज के नीचे अभी देख रहे
4-5 गाड़ी रुका था, किसी से 200, किसी से 300, किसी से 400 प्रशासन लेके छोड़ रहा है। अब बताइए आप, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब, हाँ, जब तक जिंदा थे सीवान जिला में, जिला का हम बात बता रहे हैं, जितना रोड है, ये गांव में रोड नहीं है, लोगों से मशवरा करके ये रोड निकलवा दिया। ये अभी रोड जो जा रहा नहीं है सरकारी रोड नहीं है, ये रोड सरकारी है यहाँ। अच्छा, इधर वाला सरकारी नहीं है? नहीं है, वो जो पश्चिम जो जा रहा है चिमनी होके अथी होके अभी, वो पूरा गांव को बटोर के गांव से राय करके गांव लोगों से फेंकवा के रोड बनवा दिए। ये रोड ये बना लिए, दरौली तक चला गया। कितना किलोमीटर होगा? करीब 15-20 किलोमीटर से ऊपर होगा। अब बताइए, 20 किलोमीटर जो है निजी ज़मीन पर, प्राइवेट ज़मीन पर जो है डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब गांव वालों की सुविधा के लिए रोड बनवा दिए। स्कूल का हो या अस्पताल का हो, उसका फीस कम कर दिया। अधिकारी पदाधिकारी गांव में आकर के लोगों का काम करता था। वो आदमी माफिया कैसे हो सकता है? अभी हम लोग प्रतापपुर में उनके गांव में मौजूद हैं। लोग कह रहे हैं कि वो मसीहा है, लेकिन अमित शाह आते हैं, वो कहते हैं कि माफिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं, वो कहते हैं कि वो माफिया है। लेकिन गांव में जो रिपोर्ट मिल रहा है वो यही मिल रहा है कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब मसीहा थे। अच्छा, दरबार लगाने वाला जो है, तो मतलब क्या नेता लोग ही सुनते हैं कि आते थे, बड़ा बड़ा अधिकारी लोग, बड़ा बड़ा नेता लोग सबको आते थे घर पे उनसे? हाँ, सब लोग आता था अपनी मर्जी से। इनका काम क्यों नहीं है? ये काम सबको बुला कर लेते, आपको काम मिला है ना वहाँ फलाना काम में, तो कहाँ देर हुआ, किस लिए हुआ? सब पास कर दिए हैं एमपी से, सब उधर पैसा के कैसे बंद हो गया काम। ईमानदारी से कोई भी बताएगा नो, कोई भी ईमानदारी से बताएगा, हम हो या हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई जात हो, धर्म से मतलब नहीं है। इंसान को इंसानियत बताना चाहिए बस। मगर यहाँ पर क्या है, कुछ धर्म के नाम पर कोई उल्टा सीधा बता देता है, कुछ जो पार्टी के ऊपर जाके बता देता है कि ये बदनाम करने के लिए। मगर वो जब तक थे पूरा सिवान का हर चीज़ कंट्रोल था, हर चीज़ कंट्रोल था। 50 रुपया फीस डॉक्टर का। और बात मान लीजिए कि योगी जी आए थे तो विकास के बात करना चाहिए, रोजी को बात करना चाहिए। हिंदू मुसलमान करने आए हैं। एक छोटा सा लड़का उठा रघुनाथपुर से, तो उस पर पूरा कर जो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब लोग भीड़ गए हैं उस पर, उसके लड़के पर। कौन मर्डर किया है, कौन किसको मारा है, किसको काटा है? अच्छा, ओसामा साहब जो है वो लंदन से बैरिस्टर की पढ़ाई कंप्लीट करके आए हैं, और वो युवा जब आज विधायक के चुनाव में खड़ा हुआ है, विधायक का प्रत्याशी है, तो लोगों को उसकी तारीफ़ करनी चाहिए थी, क्योंकि वो बैरिस्टर है, लंदन से पढ़ाई पढ़ करके आया है। लेकिन आप समझ रहे हैं कि जो नैरेटिव चलाने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसके पीछे का मकसद क्या है कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और पूरी मंत्रिमंडल जो है कहीं ना कहीं वो एक युवा, एक 23 से 24 साल के युवा को जो है माफिया साबित करने में लगी है। लेकिन गांव के लोग बता रहे हैं कि शहाबुद्दीन साहब जो है वो मसीहा थे, और वो भी जो है उसके नक्शे कदम पर ही आगे चलेंगे। क्या लगता है, अभी जो है आप लोग के बीच में शहाबुद्दीन साहब नहीं रहे, उनकी कमी महसूस होती है? बराबर हम लोग तो रो देते हैं। महसूस क्या करते हैं? पूरा गरीब आदमी रो देता है। एक आदमी सवेरे कह रहा था कि आज नेता साहब रहते तो हमारा ज़बरदस्ती वो लोग ज़मीन नहीं लेता, सब कुछ कागज़ हमारे पास दबा कर घर बना लिया है, वो कर दिया है। यही दरबार लगता था, यही दरबार। तो अभी आपने गांव वालों से सुना कि शहाबुद्दीन साहब जो है वो कैसा दरबार लगाते थे। यही वो रास्ता है जो उनके घर तक गया हुआ है। प्रतापपुर में उनके घर के बगल में अभी हम लोग आए हुए हैं। यहाँ पे शाम के वक्त में लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है, बाजार टाइप का लगता है। अभी हमने आपको बात कराई, जो ग्रामीण है, जो उनके पड़ोसी हैं, उनसे बात कराई। अभी भी आप देखते होंगे कि एक दूसरे का ज़मीन हड़पने का खेल चल रहा है। अधिकारी पदाधिकारी किस प्रकार से जो गरीब हैं, जो योजनाओं में भ्रष्टाचार उसको बढ़ावा देते हैं, या इस तरीके का जो मामला रहता है वो शहाबुद्दीन साहब के टाइम पे नहीं था। तो दरबार लगाने का मतलब है कि शहाबुद्दीन साहब के पास लोग अपनी समस्या को लेकर के जाते थे और उसका जो है समाधान होता था। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।